आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच में राम मंदिर में चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी दोषी पाया है। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिन पर चढ़ावे की लूट का आरोप है, वो सब के सब चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबी हैं। जिन लोगों के घर से, बैंक अकाउंट से लूट की रकम बरामद हुई, उन्हें चढ़ावे की गिनती के काम में चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। मेरे पास एसआईटी रिपोर्ट्स की बहुत सारी डिटेल्स हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि चंपत राय को सबसे पहले चोरी का पता लगा। चंपत राय ने चोरी करने वाले लोगों के घर जाकर खुद लूट की रकम बरामद की। पुलिस चंपत राय से बार बार कहती रही यह गंभीर अपराध का मामला है, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लेकिन चंपत राय ने पुलिस की मदद तो ली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उन्होंने एसआईटी बनाने के लिए कहा। एसआईटी को यह भी पता लगा कि चंपत राय ने या तो मामले को दबाने की कोशिश की या फिर सच को छुपाने की कोशिश की। एसआईटी ने चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में रखा है। मैं आपको एसआईटी रिपोर्ट की ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। मंदिर में पाप कैसे हुआ, वो कौन कौन से लोग हैं जो सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखाई दिए, निगरानी में किस किस लेवल पर लापरवाही हुई, चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर कैसे पूरे के पूरे खानदान को चढ़ावे की गिनती के काम में लगा दिया गया। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें रमाशंकर मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और उसका दामाद लवकुश मिश्रा तीनों हैं। तीनों को चंपत राय की सिफारिश पर रखा गया था। टिन्नू यादव का नाम सब जानते हैं, उसके भतीजे मनीष यादव के बारे में मैंने आपको बताया है। कोर्ट ने आज 8 के 8 आरोपियों को जेल भेज दिया। अब पुलिस सोमवार को इन सबको रिमांड पर लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी, लेकिन 8 के रोल के बारे में एसआईटी की रिपोर्ट में बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी बात है कि एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में रखने को कहा है। चढ़ावे की चोरी के केस में चंपत राय और अनिल मिश्रा के रोल के बारे में क्या कहा गया है, ट्रस्ट में किस तरह के बदलाव की सिफारिश की गई है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनाता हूं। योगी ने आज करोड़ों राम भक्तों को भरोसा दिलाया कि राम के काम में पाप करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर हो। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। योगी आदित्यनाथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट उनके पास पहुंच चुकी है। मंदिर में लूट कैसे हुई, किस किस का क्या रोल है,
योगी को इसका अंदाजा है। एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट की डिटेल्स मेरे पास भी हैं। एसआईटी ने सबसे ज्यादा गंभीर सवाल चंपत राय और अनिल मिश्रा पर उठाए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा की थी। इनकी नाक के नीचे चढ़ावे की सरेआम लूट होती रही। सबको खबर हो गई, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा को पता नहीं लगा। यह कैसे संभव है? एसआईटी ने कहा कि उसे 27 अप्रैल से 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसमें 72 बार चढ़ावे की गिनती में लगे लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग चोरी करते हुए पकड़े गए, उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पर ही चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। इसका मतलब यह लगाया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई, चढ़ावे के काम में लगाया और फिर उनको चोरी करने की पूरी छूट दी। एसआईटी ने कहा कि चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने तक एसओपी का कहीं पालन नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है। चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ साफ है, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा ने कुछ नहीं किया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म करने के बाद चंपत राय ने खुद छानबीन की। फिर पुलिस की मदद से चंपत राय ने अपने करीबी लोगों के घर से चोरी की लाखों रुपए की रकम रिकवर भी कर ली। एसआईटी ने दावा किया कि अयोध्या की पुलिस ने चंपत राय से बार बार इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की रिक्वेस्ट की, लेकिन चंपत राय ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। ये सारी बातें शक पैदा करती हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। हालांकि आज चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई, दिन भर इसकी चर्चा रही, लेकिन किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की, कंफर्म नहीं किया, कोई इस्तीफा सामने नहीं आया। अब विरोधी दलों के नेता इसे इशू बना रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लालसुमन ने कहा कि छोटे लोग को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, एफआईआर में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम भी होने चाहिए। अगर दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यही लगेगा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों ने आज नैतिकता के नाम पर त्यागपत्र दिया है, मैं जानना चाहूंगा योगी जी से कि नैतिकता क्या होती है। ये वो लोग हैं जो सही गुनहगार हैं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो सही गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ। ये लोग फाइनली पूरा जो वहां चढ़ावा और पूरी जो संपत्ति है मंदिर की, उसके रखरखाव के लिए, हिसाब के लिए लोग जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक अपराधी के खिलाफ होती है। चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से चंपत राय जी को बचाया जा रहा है। चंपत राय जी को नहीं बचाया जा रहा है। जिन लोगों को नामजद किया गया है वो छोटे लोग हैं। कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी उनकी है जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के प्राथमिकी की जो भाषा है और जो उसमें गुनहगार हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बड़े लोगों को बचाने के लिए प्राथमिकी की गई है, गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। बड़े लोग अगर आप बता पाए किसको चाहते हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई हो इसमें, और कौन चेहरे आपको कुछ नजर आते हैं? जो कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर हमने इस्तीफा दे दिया, ये नैतिकता क्या होती है? ये तो अपराधी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी जानकारी है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने के पक्ष में नहीं है। वीएचपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं की राय यही है कि निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पदों से इस्तीफा दें, उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाए, लेकिन बेवजह उन पर आरोप न लगाए जाएं। असल में चढ़ावे में चोरी का खुलासा होने के बाद वीएचपी के महामंत्री लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद पांडे और केंद्रीय सह संगठन महामंत्री विनायक राव को अयोध्या भेजा गया था। पता लगा कि कल अयोध्या में इन तीनों नेताओं ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ लंबी बात की है। विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व क्या चाहता है, यह साफ साफ कन्वे किया है।
हालांकि इस मीटिंग की औपचारिक जानकारी किसी को नहीं दी गई है, लेकिन इस बैठक के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चढ़ावे की लूट की एफआईआर दर्ज करवाई गई। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार तो पहले ही कह चुके हैं कि आरोप ट्रस्ट के 2 ही लोगों पर लगे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आज आलोक कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारियां भी हो गई, यूपी पुलिस किसी को छोड़ेगी नहीं। आलोक कुमार ने कहा कि यह मामला आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति न हो तो बेहतर होगा। मैं मानता हूं कि ये शुरुआत अच्छी है। जांच के दायरे में ये पूरा घटनाक्रम है। जो भी आरोप लगे उन सब की जांच होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं वो सामने आना चाहिए। किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए लगाएगी और एक ठीक निर्णय पर पहुंच करके अपना चालान फाइल करेगी। मैं तो कह रहा हूं कि जितना भी बड़ा है उस सबका जांच होना चाहिए, इन व्यक्तियों का भी जांच होना चाहिए। अब जो इसको नहीं सुन रहे और 2027 के चुनाव में बदनाम करने के लिए केवल बोलते जा रहे हैं, मैं उसका तो उत्तर नहीं दे सकता। पर मैं अपनी पूरी ताकत से ये दोहराता हूं कि जांच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जिन पर आरोप है उन सब के बारे में होनी